अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से और मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श की तरफ से रमज़ान मुबारक। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस मुबारक महीने की रहमतों, बरकतों और मगफरत से नवाजे, आपके रोज़े, नमाज, दुआएं और इबादत कबूल फरमाए। और हमारी दुआएं हैं कि आपके रोज़े, नमाज, दुआएं और इबादत कबूल फरमाए और आपकी ज़िंदगी से हर परेशानी, गम और मुश्किल को दूर कर दे। इस रमज़ान अल्लाह पाक आपके दिल को सुकून, घर में खुशियाँ और रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन। अब हम बात करते हैं उस प्लैनेट की जो आपके एक्शंस, आपकी ड्राइव और आपकी करेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मार्स। ये जब पॉजिटिव होता है तो इसके पॉजिटिव होने की कुछ अलामात ऐसी हैं कि ये बहुत बोल्ड बनाता है इंसान को, डिटर्मिनेशन देता है, एनर्जी देता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है और किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने की एनर्जी देता है, जो हम सबको लाइफ में आगे बढ़ने और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद देती हैं। लेकिन जब मार्स नेगेटिव होता है तो वो कुछ चैलेंजेस भी क्रिएट करता है, जैसे इम्पल्सिवनेस हो गया, ईगो क्लैशेस हो गए, बेसब्रापन हो गया या फिर रैश डिसीजंस के तौर पे वो सामने आती हैं चीज़ें। और अगर इनको कंट्रोल में ना रखा जाए तो टेंशन्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं ज़िंदगी में, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, हर एक दूसरे से आप लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिस होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे मार्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कुंडली जायचा या बर्थ चार्ट में। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर यही करेंगे कि मार्स का जो ट्रांजिट है एक्वेरियस में 23 फरवरी 2026 को जो हो रहा है, वो आपके लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा आपकी पार्टनरशिप्स में, करियर में, हेल्थ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में। और इनमें आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने इसकी एनर्जी को कैसे स्ट्रेटजिकली चैनल करना है ताकि आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपकी लाइफ में कॉम्प्लेक्स इश्यूज ज़्यादा हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपके बर्थ चार्ट को पर्सनलाइज रीडिंग दें, तो आप व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। और जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में आपका मार्स कहाँ बैठा है, अच्छा बैठा है या नेगेटिव बैठा है, तो वो भी आप लोग अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आपका मार्स कहाँ बैठा है। तो आइए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक के लिए, यानी आपकी राशि, आपके बुर्ज के लिए मार्स का जो ट्रांजिट है एक्वेरियस में वो कैसा रहेगा। अब बात करते हैं एरीज मून साइन वालों की, यानी कि मेष राशि, यानी कि बुर्ज हमल वालों की। यहाँ मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग सिर्फ मेहनत कर रहे हैं जिसका कोई आउटकम नहीं है, सिर्फ एक मजदूर की तरह आप लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन के आखिर में अपनी एक उजरत लेके आप लोग घर चले जा रहे हैं, या फिर आप लोग रिजल्ट्स बना रहे हैं। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो वक्त अब आपके लिए स्टार्ट हो रहा है ये एनर्जी को अंदर स्टोर करने का नहीं है, ये अब एनर्जी आपके लिए बाहर काम करेगी। तो इसका इम्पैक्ट आपके करियर, जॉब, बिजनेस, क्रिप्टो और स्टॉक के हवाले से देखते हैं। तो यहाँ पे जो मार्स है वो आपके फर्स्ट हाउस का मालिक है, यानी एरीज का मालिक है। तो ये आपके एक्शंस, डिसीजंस और रिस्क को यहाँ पे कंट्रोल करेगा। लेकिन इसी के साथ साथ आपके 11th हाउस में सन, मरकरी, वीनस भी बैठे हुए हैं। और 11th हाउस जो है वो फ़ायदे मुनाफों का घर है, इनकम का घर है, मार्केट का घर है, नेटवर्क्स का घर है, आपके बड़े भाइयों का घर है। ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए एक पावरफुल अर्निंग प्लस एग्जीक्यूशन कॉम्बो बन जाता है। तो इसका इम्पैक्ट आपके करियर और जॉब में इस तरह आता है कि जो आपके एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं, वो सडनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। अब आपको ग्रो करना है, ऐसी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। और आपके जो नेटवर्क्स हैं उनसे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी, क्योंकि पिछले आप लोगों ने जो महीना था उसमें आपने देखा होगा कि आपका जो करियर है उसमें थोड़ा सा आप लोग लाइमलाइट में नहीं आ पा रहे होंगे, आपको नोटिस नहीं किया जा रहा होगा क्योंकि जो सन था वो वीक था। लेकिन सन इधर भी वीक है 11th हाउस में, लेकिन काबिले बेहतर है। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क से अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आपको ग्रोथ भी यहाँ पे मिलेगी, आपके सीनियर्स या अथॉरिटी फिगर्स जो हैं वो अब आपको नोटिस भी करेंगे, प्रमोशंस भी मिल सकते हैं और आपके रोल्स शिफ्ट भी हो सकते हैं आपके जॉब और करियर में, आपके ऑफिस में। यहाँ पे एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपके ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, तो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करने हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से डिसीजंस नहीं लेने हैं आप लोगों ने। इसके अलावा अगर आप लोग टीम के साथ काम करते हैं तो वहाँ पे आपने एक चीज़ को बहुत एहतियात से कंट्रोल करना है, बहुत उस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस रखने हैं अपने,
कि आपकी जो नेचर है वो डोमिनेंसी की तरफ ना चली जाए आपके टीम में, वरना यहाँ पे आपका जो ग्रोथ फेज़ है वो पीछे खींचना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे पुश कीजिए अपने आप को ग्रोथ के लिए, ये आपके लिए यही फेज़ है। और अगर आपने इसको नेगेटिवली शो करना शुरू कर दिया कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होने की कोशिश करेंगे अपने टीम टीम के साथ, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए चीज़ें बैकवर्ड्स जाना शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं बिजनेसमैन वालों की। तो यहाँ पे आपके लिए मोमेंट की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपके एक्सपेंशन आइडियाज़ देखने को मिलते हैं, नई कोलैबोरेशंस आ सकती हैं इस टाइम पीरियड में। मार्केट में जो आपकी रीच है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है, और जो नए चैनल हैं इनकम के वो भी आपके लिए खुल जाएंगे, क्योंकि मार्स और मरकरी एक साथ हैं तो ये आपको स्मार्ट रिस्क लेने पर यहाँ पे आपकी तवज्जो दिलवाएंगे। यहाँ पे वीनस भी साथ है तो फाइनेंशियल फ्लो बढ़ेगा आप लोगों का। सन बैठा हुआ है तो विजिबिलिटी भी आप लोगों को मिलेगी। और इसके अलावा जिन लोगों का बिजनेस रुका हुआ था, कोई ग्रोथ नहीं थी, तो अब आपका बिजनेस मूव भी करेगा। लेकिन यहाँ पे फिर मैं आप लोगों को एक वार्निंग दूंगा कि आप लोगों की जो पर्सनालिटी है कि आप लोगों को हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए, हर चीज़ जल्दी जल्दी करनी है, तो इस जल्दी जल्दी के चक्कर में आप लोगों ने रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेने, गलत डिसीजंस नहीं लेने। जहाँ आपने गलत डिसीजन लिया वहाँ प्रेशर भी आएगा और आप बैकवर्ड्स की तरफ जाना शुरू होंगे। कैलकुलेटेड एग्रेशन दिखाएंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और जहाँ पे आप इम्पल्सिव एग्रेशन की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपका नुकसान होना शुरू होगा। अब बात करते हैं क्रिप्टो स्टॉक और ट्रेडिंग वाले हजरात की। ये ट्रांजिट स्पेकुलेटिव घर को भी एक्टिवेट करता है, यानी फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट करता है डायरेक्टली, क्योंकि मार्स यहाँ से नज़र बना रहा है आपकी सातवीं नज़र पाँचवें घर पे। तो ये ट्रेडिंग के जो इंस्टिंक्ट है आप लोगों की बहुत ज़्यादा शार्प करेगा। इसके अलावा क्विक मूव की अर्ज भी पैदा होंगी आपके अंदर के मुझे बस जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है, लेकिन ये काम आपके लिए गलत होगा। शॉर्ट टर्म्स अब आप लोगों को फ़ायदे हासिल होंगे, बस कैलकुलेटेड आप लोगों ने रिस्क लेना है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी मैं वार्निंग्स भी दूंगा कि ओवर ट्रेडिंग मत कीजिएगा, वो नुकसान दिलवाएगी आप लोगों को। इमोशनल एंट्री नहीं लीजिएगा, वो रॉन्ग टाइमिंग होगी आप लोगों के लिए। और सडन स्पाइक में जंप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक एंट्री वाला फेज़ है आप लोगों के लिए, गैम्बलिंग वाला बिल्कुल भी नहीं है जो मार्स का ट्रांजिट है। तो बेस्ट अप्रोच आप लोगों के लिए यही रहेगी कि पहले ऑब्जर्व कीजिए, फिर एंटर हों और एग्जिट का डिसिप्लिन रखिए। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों की लव लाइफ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल्स को उठा लेते हैं। तो अट्रैक्शन आप लोगों को मिलेगी आप लोगों के नेटवर्क्स के थ्रू, ऑनलाइन या आपके फ्रेंड सर्कल्स में। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल या अनयूजुअल कनेक्शंस बनेंगे आप लोगों के। स्पार्क बहुत फास्ट मिलेगा आप लोगों को, लेकिन क्लैरिटी बहुत स्लो होगी। मार्स यहाँ पे डिज़ायर्स तो बहुत ज़्यादा जगाता है, वीनस अट्रैक्शन दे रहा होता है, पर एक्वेरियस जो है वो इमोशनल नहीं होता, ये मेंटल साइन है। तो इसीलिए कनेक्शन स्ट्रांग होगा, इमोशनल डेप्थ जो मिलेगी वो लेट मिलेगी आप लोगों को। जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी का टेस्ट अब आप लोगों का होगा। पार्टनर से आप लोगों को अटेंशन बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। डोमिनेंस टोन जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर भी अवॉइड करनी है। कम्युनिकेशन आप लोगों की ब्लंट हो सकती है, तो उस पर बहुत ज़्यादा एहतियात रखना है, क्योंकि मार्स और सन बैठे हुए हैं तो वो ईगो बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं यहाँ पे, और ये हीट रहती है कि बंदा बस लड़ना शुरू हो जाए। तो इस चीज़ पर आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि ये पिछले महीने से आप लोग ये चीज़ें देखते आ रहे हैं। वीनस यहाँ पे बैठा है तो वो अटैचमेंट भी देगा, यानी गुस्सा भी करेंगे और फिर आप माफ़ी भी मांगेंगे। तो ऐसा काम करें ही ना कि माफ़ी मांगनी पड़े। इसके अलावा मरकरी बैठा हुआ है तो वो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी देगा। और अगर आप इसको बैलेंस रखेंगे तो बॉन्डिंग आप लोगों की ग्रो होगी, और अगर आप लोगों ने ईगो शो किया तो आप लोगों को यहाँ पे दूरियां नज़र आएंगी। अब जो लोग मैरिड हैं उनकी बात करते हैं, तो ये फेज़ आप लोगों के लिए कुछ ऐसा होगा कि आप लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग्स जो हैं वो डिस्कशंस में आएंगी। फ्यूचर की जो डायरेक्शन है उसको लेके बातचीत बहुत ज़्यादा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, और डिज़ायर जो है वो मिसमैच होना शुरू होंगी। तो ये यहाँ पे आप लोगों के लिए एक रिवील होना शुरू होगा कि आपकी डिज़ायर्स आपस में मैच नहीं करती। इमोशनल क्लैरिटी भी आप लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होना शुरू हो जाएंगे और आपका पार्टनर आपसे इमोशनल सपोर्ट मांगता रह जाएगा। तो बैलेंस अगर आप बनाएंगे तो वहीं पे आप लोगों की जीत होगी। हेल्थ की बात करें तो बहुत हैवी क्लस्टर आप लोगों का आपके 11th हाउस में बन रहा है, बहुत हाई एनर्जी यहाँ पे जनरेट कर रहा है। तो पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि फिजिकल ड्राइव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, एक्शन मूड देखने को मिलेगा आप लोगों का, और मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे रिस्क जो आ जाता है वो ये आता है कि सर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हीट देखने को मिलेगी, बीपी फ्लक्चुएट कर सकता है आप लोगों का, आप लोगों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आप लोगों को एनजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। मसल टाइटनेस का शिकार हो सकते हैं, और आप लोगों को ओवरवर्क बर्नआउट फील हो सकता है। तो मार्स एक्वेरियस में नर्वस सिस्टम पर हीट देता है,
तो यहाँ पे रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक रेस्ट नहीं करेंगे तो ये आप लोगों को चीज़ें फ़ील होंगी, तो इनमें आप लोगों ने बहुत एहतियात करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आप अपना प्यार वीडियो को लाइक करने की सूरत में ज़रूर दिखाएंगे और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएंगे, और अपने दोस्तों यारों के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाइफ में सही डायरेक्शन मिल सके और वो आगे बढ़ सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।